हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मैं अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ओके, वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें नीम का पुराना वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर वे लाख के मुलायम होने पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। ओके, आपको इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। देखिए, ये रही पिक्चर। ऐसे वो नीम के वृक्ष के नीचे उसका घर था और वो ऐसे लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। ओके, मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। 5-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही माचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। ऐसी होती है दोस्तों माचिया, जिस पर वो बैठ के काम करता था और साइड में हुक्का रखा रहता था। हम यहाँ आ गए थे ना। गांव में दोपहर में मेरा अधिकतर समय बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही तुरंत एक मचिया मंगवा लेता। मैं घंटों बैठकर उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहर था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था
जीवन भर चाहे उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात बिगड़ गई थी और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। विवाह में इसी जोड़ी का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए अपने पगड़े मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग। मतलब जो भी वो शादी विवाह के अवसरों पर कुछ चूड़ियाँ बनाता तो उसे बहुत सारा सामान मिलता था, जैसे अनाज, उसकी पत्नी के लिए कपड़े और रुपए और पगड़ी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों पर कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता। कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब ही कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और उनकी कलैया नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त वह मुझे अच्छा लगता था। वह लगभग रोज ही मुझे 1-2 गोलियां बना देता था। बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के मैं यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी ओर नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, इधर आना ना हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न ही मुझे उसकी मचिया नजर आई, न ही भट्टी।
आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला? मशीन युग है ना लल्ला? आजकल सब काम मशीन से ही होता है। आज खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा, लेकिन मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, जाने कैसे। उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अली रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं काका, इस साल आम तो बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। है तो बहुत काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। इसके लेखक है कामनाथ। तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लेना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।